तो गाइस वड़ा पाव एक ऐसी चीज़ है जो मुंबई की सड़कों पे 20 रुपए की मिलती है और 5 स्टार होटल में हज़ारों रुपए की। गरीब से लेके अमीर हर कोई इसे खाता है। कीमत चाहे जितनी भी हो, वड़ा पाव का साइज उतना ही रहता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं खाने वाला हूँ मुंबई शहर के सबसे सस्ते से लेके सबसे महंगे वड़ा पाव तक, और इसको मैं रेट करने वाला हूँ इनकी टेस्ट, सर्विस, क्लीनलीनेस और वैल्यू फॉर मनी पे। तो गाइज इस वक्त मैं आ चुका हूँ मुंबई के सबसे फेमस चंगू मंगू वड़ा पाव के बाहर। तो यहाँ पे जाते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। अंकल आप कब से यहाँ पे वड़ा पाव खा रहे हो? आप कब से यहाँ पे वड़ा पाव खा रहे हो? पहले खाया हूँ। अच्छा लगता है इधर का? खाली वड़ा पाव ही अच्छा है इधर की, और भी कुछ अच्छा है? नहीं, वड़ा पाव, समोसा पाव, मिसल पाव सब कुछ अच्छा मिलता है यार। मैं पहली बार खा रहा हूँ इधर का। अच्छा रहेगा ना? पक्का पक्का पक्का। तो गाइस ये चंगू मंगू का वड़ा पाव आ चुका है। तो एकदम गरम गरम निकाल के दिया है। देखने में तो अच्छा लग रहा है 20 रुपये के हिसाब से। देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि ताज होटल का वड़ा पाव इसको बीट कर पाएगा कि नहीं। तो गाइस अब इसे खा के देखता हूँ कैसा है। मतलब ऐसे इस जगह का नाम नहीं है भाई। मैंने मुंबई में बहुत सारे वड़ा पाव खाए, इसकी चटनी थोड़ी अलग है भाई। तो गाइस ये वड़ा पाव यहाँ पे 20 रुपये का मिलता है, और इसका टेस्ट तो मतलब पता नहीं, मतलब अच्छा है। बट अभी मेरे को यही है कि ताज होटल का टेस्ट कैसा होगा। ताज के लिए टफ कंपटीशन है भाई ये वड़ा पाव। तो गाइस यहाँ पे मुझे यहाँ पे चंगू मंगू के बहुत बड़े फ़ैन मिल गए। तो इनसे पूछता हूँ ये कितने टाइम से यहाँ पे वड़ा पाव खा रहे हैं? आई थिंक 25 ईयर से ज़्यादा हो गया। 25 साल से आप यहाँ पे वड़ा पाव खा रहे हो? तो ऐसा क्या अलग है इनके वड़ा पाव में कि किधर भी नहीं मिलता पूरे मुंबई में? मुंबई का तो नहीं बोल रहे, दहिसर में कहीं नहीं मिलता। कहीं भी नहीं मिलता है ऐसा? दहिसर में कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मिसल और वड़ा पाव। तो इसके बाद मैं ताज होटल में जाने वाला हूँ और उधर का वड़ा पाव चेक डोंट वेस्ट योर मनी। ओके, ताज का रिव्यू इधर ही मिल गया है मेरे को। डोंट वेस्ट योर मनी। बट मेरे वड़ा पाव एक्चुअल अगर वड़ा पाव है तो मुंबई स्ट्रीट पे मिलेगा, राइट, होटल्स में नहीं मिलेगा आपको। कुजिन के लिए आप जा रहे हो तो बेटर है, लेकिन वड़ा पाव के लिए डोंट गो वेस्ट ऑफ मनी। आपका नाम क्या है? प्रशांत। तो प्रशांत भैया ने ताज होटल को बहुत बड़ा चैलेंज दिया है। तो इसके बाद ताज होटल में जाते और देखते उनका टेस्ट कैसा है। आप यहाँ पे कब से वड़ा पाव खा रहे हैं? अभी मतलब कितने टाइम से खा रहे हो वैसा? ब्रो अंडरस्टूड भाई, ब्रो अंडरस्टूड। अब बारी थी इस वड़ा पाव को रेट करने की। टेस्ट के लिए मैं इसको दूंगा 10 में से 8.5। क्लीनलीनेस के लिए इसको मैं 10 में से 4 ही दूंगा। वैल्यू फॉर मनी 9 on 10 नो डाउट। एंड सर्विस के लिए मैं इसको 8 on 10 दूंगा। तो चलो अभी ताज होटल में जाते हैं और देखते हैं कि वो इसको बीट कर पाएगा या नहीं। तो गाइज अब मैं आ चुका हूँ इंडिया के सबसे फेमस होटल ताज होटल के बाहर। तो अंदर जाते हैं और देखते हैं यहाँ का वड़ा पाव चंगू मंगू के वड़ा पाव को बीट कर सकता है या नहीं। चलो गाइज हम लोग ताज के अंदर आ चुके हैं। आज तो मेरे को डर नहीं है भाई, आज स्नीक इन थोड़ी ना कर रहे। और गाइज अभी तक स्नीक इन वीडियो नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक अटैच कर रहा हूँ। तो गाइज इस वक्त हम लोग ताज के रेस्टोरेंट में आके बैठ गए, और ये रेस्टोरेंट का नाम है विस्ता कुछ तो है। तो यहाँ पे वड़ा पाव 795 रुपीज़ का है विदाउट टैक्स, मतलब 1100 रुपये का पड़ेगा। तो भाई इतने में तो चंगू मंगू के 50 वड़ा पाव आ जाते, पूरी कॉलोनी खा सकती थी। तो ठीक है चलो अभी इसको ऑर्डर करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। डाउट हो रहा है भाई मेरे को। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ऑर्डर 1 वड़ा पाव। तो गाइज ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट हो चुका है हमें, और अभी तक हमारे वड़ा पाव नहीं आया भाई। इतने में तो यार कोई रोड वाला उसकी पूरी ठेली दे देता भाई। 15-20 मिनट कितना होता है? एक वड़ा पाव में कितना ही टाइम लगता है यार। ठीक है चलो देखते हैं, अभी थोड़ा और वेट करते हैं। 2 hours later. तो गाइज़ ये हमारे 795 प्लस टैक्सेस के पाव। तो गाइज़ हमारे 795 प्लस टैक्सेस के वड़ा पाव आ गए हैं। आ गया नहीं है, मुझे लगा था एक आएगा, बट इन्होंने 3 वड़ा पाव दिए।
तो एक प्लस पॉइंट है, बट तो भी एक वड़ा पाव तो आराम से मतलब 270 280 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो इस वड़ा पाव की शेप थोड़ी अलग है जो रेगुलर वड़ा पाव में स्ट्रीट्स में मिलता है। ये मतलब ऐसा है, मतलब अजीब सी शेप है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ऐसे थोड़ा लंबाई में है ये वड़ा पाव। और इसमें चटनियाँ तो लगी ही है, मतलब एक तीखी मीठी और बीच में ऑफ कोर्स वड़ा है। और इन्होंने हमें साथ में चिली भी दी है, चिली के साथ एक एक्स्ट्रा चटनी दी है डालने के लिए। तो टेस्ट में तो मेरे को लग रहा है ओके ओके ही होगा, एक बार खा के देखते हैं कि कैसा है। तो गाइस अब समय आ चुका है इन वड़ा पाव को खाने का, तो हमें असली विनर पता चलेगा टेस्ट के रिस्पेक्ट में एटलीस्ट। मैं बोलूँगा गुड, इट्स गुड बट नॉट गुड एज चंगू मंगू, क्योंकि इसमें आई थिंक थोड़ा सा सॉल्ट कम लग रहा है मुझे। एंड बाकी इसमें मेरे को सॉल्ट कम लग रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सॉल्ट कम लग रहा है। और इनकी जो चटनियाँ हैं वो थोड़ी सी मेरे को फ्रेश नहीं लग रही है, पता नहीं मतलब पड़ा हुआ था या क्या था, बट ठीक है। मैं इसको टेस्ट में से तो 5.5 ही रेट करूँगा 10 में से। आई डोंट नो व्हाई यार, इनका पाव जो है वो थोड़ा स्वीट है यार, मतलब ऐसा नॉर्मली हमें नहीं मिलता है, या तो ये 5 स्टार होटल है वो करके ये लोगों ने स्वीट दिया है, बट मुझे कॉम्बिनेशन स्वीट और सॉल्ट कम का नहीं अच्छा लग रहा है भाई। चंगू मंगू ही था भाई जो था। और स्ट्रीट के मुंबई में स्ट्रीट में जितने भी वड़ा पाव मिलते हैं वही बेस्ट है भाई मेरे लिए तो गाइस ये वड़ा पाव में एक बात अच्छी है कि इसमें ऑयल बहुत कम है, मतलब आई थिंक ऑलिव में ही बना होगा भाई, इतना महंगा वड़ा पाव है तो ऑयल कम है, बट टेस्ट बेटर हो सकता था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 5 स्टार होटल है तो टेस्ट बेटर हो सकता था, तो ये मेरा वर्डिक्ट है अभी के लिए। और मुझे एक बात बताओ, मुझे वड़ा पाव पसंद नहीं आया। आप मुझे पहले बोलते थे मैं फ्रेश आपके हिसाब से बना देता। ये फ्रेश नहीं था? फ्रेश मतलब आपके हिसाब से प्रेफरेंस से बनता था कि आपको क्या चाहिए। प्रेफरेंस से बनता है। अगर आपको इसमें पसंद नहीं है मतलब आपको क्या पसंद नहीं है सर, आपको बताना। आपका पाव बहुत मीठा था यार। पाव सर ये यहाँ की स्पेशलिटी यही बड़ा मीठा पाव खाते हैं सर। पाव भाजी में भी मीठा पाव देते हैं। सेम पाव जाता है सर, कीमा पाव में भी सेम, क्योंकि यहाँ की स्पेशलिटी ये पाव वाला है। नमक भी कम था थोड़ा सा। सर आप मुझे पहले बोलते थे मैं वैसे के वैसे बना दूँ। ऐसा आपको चाहिए तो मैं कुछ स्वीट वगैरह आप ले लीजिए, आपको जो चाहिए। नहीं वैसे ही नहीं मैं आप हमारी तरफ से स्वीट आप इंजॉय कर लीजिए, अगर आपको चाहिए तो कुछ चाय कॉफी लेंगे। नहीं ताज वालों की सर्विस तो अच्छी है भाई। मैंने बोला मेरे को वड़ा पाव पसंद नहीं आया तो बोलता कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट ले लीजिए हमसे, और वहाँ पे बूफे है स्वीट का, तो अब अपॉर्चुनिटी मिली है तो ग्रैब करनी चाहिए ना। नहीं वैसे ही नहीं आप हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। भाई स्वीट में ये सब ऑप्शंस है हमारे पास, तो देखता हूँ क्या खाना है। तो भाई ये स्वीट में रबड़ी रसमलाई ली है, चॉकलेट है, ये आई डोंट नो क्या है, और ये इंडियन स्वीट है। तो ये तो अच्छा है भाई खाने में, क्या अच्छा है। तो गाइज स्वीट खा के हो गया है, बट उधर ना पिज़्ज़ा भी पड़ा है, तो अगर वो आता है तो वापस बोलूँगा कि स्वीट पसंद नहीं आया, वो पिज़्ज़ा मिलेगा क्या? अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो गाइज हम फाइनली ताज होटल के बाहर आ चुके हैं, 800 रुपये का वड़ा पाव खा के और फ्री की स्वीट खा के। तो टाइम आ चुका है इसको रेट करने का, तो मैं इसको सर्विस के लिए 9 on 10 दूंगा, क्लीनलीनेस के लिए 8 on 10, टेस्ट के लिए मैं इसको 5.5 दूंगा। वड़ा पाव के टेस्ट के लिए, खाली स्वीट का टेस्ट में इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वड़ा पाव के टेस्ट के लिए 5.5 on 10, और वैल्यू फॉर मनी के लिए ओनली 4 पॉइंट्स। तो टोटल इसके बनते 26.5 पॉइंट्स, और चंगू मंगू के बनते 29.5 पॉइंट्स। तो हमारे आज का वीडियो का विनर बना है चंगू मंगू। तो गाइज इस वीडियो का कंक्लूजन हमें ये बताता है कि हमें वड़ा पाव तो मुंबई के खाली स्ट्रीट से खाना चाहिए। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और चीपेस्ट वर्सेस मोस्ट एक्सपेंसिव के ऐसे और वीडियोस देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो फॉलो भी कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।